एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपना आईपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड। जब मैंने प्रीलिम्स का किया था तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि आप मेंस का शेयर करो, तो फाइनली मैं ये स्कोर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट नॉर्मलाइजेशन इस वाले शिफ्ट में काफ़ी बुरे तरीके से हुई, तो मैं सारा कुछ को एक्सप्लेन करूँगी कि कहाँ मेरी गलतियों की वजह से मार्क्स कटे और कहाँ मैंने अच्छा किया और नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स कटे। तो मैं सारा कुछ को एक्सप्लेन करूँगी, तो आप लोग डेफिनेटली पूरा वीडियो देखना और समझना, क्योंकि जहाँ मैंने गड़बड़ी की थी उससे भी आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिल सकती है कि इन चीज़ों का आप मेंस एग्जामिनेशन टाइप ध्यान रखोगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरे 8 क्या ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से बने? नहीं, इसमें मैं बहुत बड़ा ब्लंडर की। और ऐसा नहीं है कि मुझे रीजनिंग आती नहीं है या मेंस में मुझे रीजनिंग में दिक्कत आ रही है। नहीं, रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है। जब मैं आरआरबी मेंस भी क्लियर की थी लास्ट टाइम इसी एग्ज़ाम से पहले, तो उसमें मेरा रीजनिंग में हाईएस्ट मार्क्स था। मतलब मैं काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट करके आई थी। और मेरा प्रीलिम्स में या मेंस में मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है। बट उस दिन ऐसा हुआ एग्ज़ामिनेशन में कि होता नहीं है कि किस्मत बुरी होती है तो कुछ भी हो सकता है। मैं 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन की, जब रीजनिंग का पेपर स्टार्ट हुआ तो 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन की, और उसके बाद मैं एक पजल लेके बैठी। उस पजल को मैंने 10 मिनट दिया और उसके बाद मुझे लगा कि अब क्लू मिल रहा है, अब ये थोड़ी देर में बन जाएगी। कब वो 10 मिनट 20 मिनट में कन्वर्ट हो गए और उस टाइम मुझे पता चला कि ये पजल अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब मैं एकदम ब्लैंक हो गई और तभी मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरा पेपर ख़राब हो गया। उसके बाद भी मैं मैनेज करने का ट्राई की कि नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन बनाती हूँ, फिर भी मैं एक जगह टिक नहीं रही हूँ, इधर उधर भाग रही हूँ। उसके बाद भी मैं शांत करके आराम से बना सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या ही बनाऊँ, ये भी बनने वाले, ये भी बनने वाले। कभी मतलब एक जगह रुक के मैं किसी क्वेश्चन पे टाइम नहीं दे रही थी। फिर भी कैसे करके मैनेज करके मैंने 13 मार्क्स का बनाया, जिसमें मेरे 2 क्रिटिकल रीजनिंग थे और मेरे मार्क्स बनते 8। तो ये मेरा पूरा मेरे गड़बड़ी की वजह से बने। तो आप सब इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि एक तो सबसे पहले आपको इतना टाइम कोई भी क्वेश्चन में देना नहीं है। यस, मेंस की पजल है तो आप 10 मिनट तो लेके ही चलोगे, क्योंकि इतना तो आपको देना ही है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये कहीं भी क्लू समझ में नहीं आ रहा है, आप तुरंत हटो, क्योंकि वो पूरा पेपर बर्बाद कर सकता है। उसके बाद जो आपसे बनने वाले भी क्वेश्चन होंगे ना, वो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना टाइम देख के किसी चीज़ में फंस चुके हो। तो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ, यहाँ कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। मैं जैसे ही रीजनिंग का वो बनाई और उसके बाद जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली और जब मैं लोगों के अटेम्प्ट सुनी, सब के 20 मार्क्स से ऊपर थे। मुझे उसी टाइम रियलाइज़ हो गया कि मैं यहाँ फाइनल में तो बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ ऑलरेडी 20 मार्क्स ऊपर लाने होते हैं मेंस कट ऑफ से, और वहाँ मैं ऑलरेडी इतने मार्क्स पीछे आ चुकी हूँ। तो मुझे पता था कि फ़ाइनल नहीं जा रही, बट जब मेरा स्कोर कार्ड आया तो मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने गंदे मार्क्स आएंगे बाकियों में भी। अब बात कर लेते हैं जीए की। तो रीजनिंग इतना बेकार होने के बाद मैं जीए में पूरा 5 मिनट ली अपने आप को समझाने में कि मुझे बाकियों को अच्छा करना है। तब तक मैं कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं की पूरे 5 मिनट तक। मैं एकदम शांत की खुद को कि नहीं, बाकी में अब अच्छा करना है, चाहे जितने भी हों बढ़िया अटैम्प्ट करना है। तो उसके बाद मैं शांत हो गई थी और जीए के पेपर को बढ़िया से अटैम्प्ट की। और जीए में मैं इतना ही कर सकती थी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था उस टाइम। तो मैं 10 दिन ही रिवीजन कर पाई थी। मैं पढ़ती तो थी, बट जब तक आप जीए को बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं करो तब तक मार्क्स कहाँ से आएंगे। तो मेरे लिए जीए का मार्क्स सही था। अब आते हैं इंग्लिश के मार्क्स पे, जो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि इतनी बुरी भी मेरी इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं, बट इतने भी नहीं आते हैं कि सेक्शनल क्लियर ना हो। मतलब मेंस मेरे रुकते थे, बट सेक्शनल की वजह से नहीं रुकते थे, ओवरऑल की वजह से नहीं रुकते थे। बट जब इस वाले एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा हुआ और मैंने डिस्क्रिप्टिव भी काफ़ी अच्छे से लिखा था, लेटर का भी वर्ड लिमिट पूरा किया, ऐसे का भी किया, बट जब ये सेक्शनल ही नहीं हुआ तो वो वाले मार्क्स तो मेरे ऐड ही नहीं होंगे। तो इंग्लिश में अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हुआ। फिर भी जब रिज़ल्ट आया तो मैं ये मान ली कि चलो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मेरे स्कोर यही बने होंगे, हो सकता है मैं काफ़ी गड़बड़ कर दी होंगी। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में फर्स्ट टाइम मेंस में ऐसा हुआ, जो मैं 24 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आई थी,
और मैथ्स में कितनी किसकी एक्यूरेसी बिगड़ती है। जब आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो आप नहीं अटेम्प्ट करते हो, आप हवा में 24 थोड़ी अटेम्प्ट करके आओगे। तो एग्जैक्टली वही हुआ। और जब मैं मैथ्स का स्कोर देखी और जब ये पूरा 13 है, इससे डायरेक्ट पता चल रहा है कि मेरे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए, ये पूरे मेरे मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में कटे हैं। तो आप इसी से मिला लो कि मैथ्स में इतने कटे और मेरा डिस्क्रिप्टिव भी ऐड नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप मतलब ठीक है, मेरा रीजनिंग की वजह से मेरा पेपर ख़राब हुआ, मुझे पता था मैं फ़ाइनल नहीं जाती, बट एटलीस्ट इंटरव्यू तक भी तो मैं जाती। बट जब आप जो करके आओ और उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर नहीं मिले तो काफ़ी बुरा लगता है। तो ये चीज़ें पिछले बार मेरे शिफ्ट में जो भी होंगे वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा फर्स्ट वाला शिफ्ट था, तो उसमें मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स कटे थे, बाकी रीजनिंग और जीए में तो नहीं कटे थे, बट मैथ्स इंग्लिश में बहुत गंदा नॉर्मलाइजेशन हुआ था कि तो यही रही मेरे स्कोर की स्टोरी। मैं चाहती थी कि मैं पूरा चीज़ आपको एक्सप्लेन करूं कि कहाँ मैंने गड़बड़ी की और कहाँ मैंने अच्छा किया और मुझे मार्क्स गंदे मिले। कोई नहीं, अभी एक बारी सीबीआई का इंटरव्यू अच्छे से हो जाए उसके बाद हम फिर से आईपीएस पीओ मेंस का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करेंगे, जैसे मैं डेली ब्लॉग्स में बताती हूँ। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।